नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंब की संख्या। नंबर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालना है, यहां समझना, थोड़ा ध्यान देना बाबू। जैसे दो समतल दर्पण को 90 डिग्री पर हम कर दिए, रखे हुए हैं। अब एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं, आपको ये बताना है ये ऑब्जेक्ट है, इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, कितना प्रतिबिंब बनने की चांस है। इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कितना बनेगा, है 4 बनेगा। 4 कैसे बना दिए, दो दो कैसे बना दिया। क्वेश्चन रहेगा, यदि दो समतल दर्पण को 90 डिग्री पर रखा जाए और उसमें एक वस्तु को रख दिया जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, एक, 0। तो चलो यहां देखो, अगर यहां समझोगे थोड़ा सा ध्यान दे करके, ठीक है, अगर इसको 360 डिग्री पर डिवाइड करोगे कितना डिग्री बनता है 360, तो इसका इमेज कहां बन जाएगा, एक यहाँ, इसका कहां बनेगा, एक यहाँ, और इसका कहां बनेगा, एक यहाँ। तो थोड़ा ध्यान दोगे तो एक तो ऑब्जेक्ट ही है ना, एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कितना बना, 1 2 3, कितना बन गया, 1 2 3, 3 इमेज बन जाएगा। लेकिन ये कब, जब ऑब्जेक्ट जो है ना सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिकली समरूपता रखा जाए। समरूपता कहने का अर्थ यह हुआ बाबू कि इस दर्पण से जितना डिस्टेंस होना चाहिए उसी तरह से इस दर्पण से उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए, समरूपता उसे बोलते हैं। ये नहीं कि हम इसको यहां रख दें, हो सकता है ना इस पॉइंट को यहां रख दें, तब बताओ इसका डिस्टेंस 1 है तो इसका डिस्टेंस 10 है, तो ये समरूप स्थिति नहीं हुआ, ये असमरूपता हुआ। तो हम जो भी अभी क्वेश्चन बनाएंगे वह समरूपता बता के समझ के बताना है आपको। समरूपता कहने का अर्थ हुआ ऑब्जेक्ट इस दूरी पर रखा जाए कि जितना भी दर्पण है सभी से उसका दूरी क्या होना चाहिए, बराबर। ये नहीं कि यहाँ पर आप बताओ बाबू इमेज कितना बनेगा, तो आप ये समरूपता स्थिति नहीं है, क्योंकि समतल दर्पण जो एक्स एक्सिस पर है उसका डिस्टेंस कुछ और वाई एक्सिस पर है उसका दूरी कुछ और। तो समरूपता कहने का अर्थ हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है सभी दर्पण से बराबर दूरी पर होनी चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं बनाना, आपके लिए एक फॉर्मूला तैयार करते हैं। नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए, नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए 360 बाई थीटा -1 ये फार्मूला का यूज करेंगे। ये फार्मूला तभी लगाएंगे जब वस्तु को समरूप स्थिति में रखा जाए। समरूपता, समरूप स्थिति में रखा जाए, वस्तु की किस स्थिति में, समरूप में, यानी ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा जाए। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 360 बाई थीटा -1। थीटा क्या है, दो दर्पण के बीच का कोण, दो दर्पण के बीच का एंगल। तो आप यहां पर देख लीजिए कि ये दर्पण नंबर ऑफ इमेज निकाल रहे हैं, तो 360, यहाँ थीटा कितना है 90 और -1, तो 0 9 चौको 36, n बराबर क्या हो गया 4 -1, तो n बराबर क्या हो गया 3। तो प्रतिबिंब कितना बनना चाहिए 3। अगर 60 डिग्री पे रखेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, अगर दर्पण को क्या कर दे 60 डिग्री तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो आपको यह बताना है यदि वस्तु को समरूप स्थिति में रखा जाए
तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360/θ-1 होना चाहिए। और इस केस में प्रतिबिंब की संख्या ऑड हो जाए, इवन आ जाए, दोनों आने की चांस होता है। जैसे 60 डिग्री रखते तो 60 यहां रखेंगे ना बाबू, तो कितना आएगा? 5 कितना ऑड है, अभी भी क्या आया? ऑड आया। अब 40 रखो, 40 एंगल 40 रखो, तो 40 9 माइनस 1 8, तो सम भी आया इवन भी आया, मतलब इवन भी आया ऑड भी आया, सम और विषम दोनों आता है। तो समरूप स्थिति में प्रतिबिंब की संख्या विषम भी आता है और सम, लेकिन असमरूपता स्थिति में केवल विषम आएगा। केवल क्या आएगा? तो चलिए इसको लिखिएगा, प्रतिबिंब की संख्या। लिखवाएं, क्वेश्चन लिखवाएं, उतार लिए? फिगर क्या बना रहा है जी? जैसे बनाए वैसे काट रहा है अभी। हम लिखवाएंगे ना, ऐसे किए थे ऐसे भी काट दिया ही। हर चीज तो बता रहे कि सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो प्रेजेंट क्लास में रहोगे तब ना दिक्कत है, तो इसे कितना गंदा लगेगा। अब अपने मन से कर रहा है। ठीक है करो, यहां तक हो गया? हो गया तो लिखिएगा। ये ध्यान में रहना चाहिए, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? और वस्तु को किस स्थिति में सिमेट्रिकली रखा जाए, समरूप स्थिति में रखा जाए तब। ठीक है, तो लिखिएगा, यदि वस्तु को यदि वस्तु को यदि वस्तु को दो दर्पण के बीच यदि वस्तु को दो दर्पण के बीच यदि वस्तु को दो दर्पण के बीच समरूप स्थिति में रखा जाए, सिमेट्रिकली समरूप स्थिति में रखा जाए, समरूप स्थिति में रखा जाए, समरूप स्थिति में रखा जाए, तो प्रतिबिंब की संख्या प्रतिबिंब की संख्या बताएं। तो प्रतिबिंब की संख्या बताएं, जबकि 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 दो दर्पण का बीच का कोण जबकि दो दर्पण का बीच का कोण 40 डिग्री है। जबकि दो दर्पण के बीच का कोण 40 डिग्री है। जबकि दो दर्पण के बीच का कोण क्या होना चाहिए? 40।
तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, n बराबर 360 बाई थीटा माइनस 1। तो 360 थीटा का वैल्यू कितना है 40 माइनस 1, आंसर क्या आ जाएगा 8। तो प्रतिबिंब की संख्या निकालोगे, ये फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, यदि दो दर्पण यदि दो दर्पण का बीच का कोण यदि दो दर्पण का बीच का कोण 60 डिग्री है, यदि दो दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है और वस्तु को असमरूप स्थिति में रखा जाए, असिमेट्रिकली, और वस्तु को असमरूप स्थिति में रखा जाए, असमरूप स्थिति में रखा जाए, तब प्रतिबिंब की संख्या बताएं। हाँ क्या आया, कितना आया 100, 100 बोलता, कितना डिग्री बताए 60 डिग्री बताए थे ना। यहां देखो कैसे बताएं, अगर इमेज यहां से बराबर है तो एक यहां बनेगा एक यहां बनेगा, और ये एक दोनों दोनों का रिफ्लेक्स होकर के यहां बन जाएगा 3। लेकिन अगर यहां बना दिए तो बताओ एक यहां बनेगा और एक इसके ठीक सामने बनेगा, यही ना पॉसिबल है। तो इसमें विषम संख्या कभी नहीं आएगा, विषम संख्या कभी नहीं आएगा। आप लोग विषम बताए कि सम बता रहे हैं, विषम संख्या वाला नहीं आने वाला। तो इसका अगर ये बना रहे हैं तो इस दो फॉर्मूला यूज करना। पहला पहला हम यूज करेंगे 360 वाई थीटा, 360 डिग्री थीटा। अगर इस पर सम आ गया तो वेरी गुड, इस पर सम आ गया तो क्या है बहुत अच्छा। मान लीजिए इस पर सम नहीं आ रहा तो कुछ नहीं करेंगे, हम उसको सम लाने के लिए घटा देंगे, इस सम में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा सम। तो पहले फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे 360 बाई थीटा। अगर इससे इवन नहीं आ रहा है तो इवन इससे तो आ ही जाएगा। तो फार्मूला देखो 360 कितना डिग्री है 60 डिग्री माइनस 1। अब पहले ये फार्मूला कितना आएगा 6 से 36, 6 आंसर, इसका कोई काम नहीं है। तो पहले कौन क्या लेंगे 360 बाई थीटा। अगर सम आ गया तो आंसर, अगर मान लीजिए सम नहीं आ रहा तो कौन सा फार्मूला, और ये क्या है एक घटा देना, सम नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे एक घटा। इस केस में विषम संख्या कभी नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा सम आएगा। लेकिन आपका पेपर में क्वेश्चन आता है समरूप स्थिति वाला में, उसमें विषम भी आएगा सम भी आएगा, ये रेयर केस है। एग्जामिनर जब दिमाग खराब रहता तब ऐसे डाल देता। चलो हो गया, बन जाएगा, प्रतिबिंब की संख्या निकल जाएगा। अब तो निकल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं। अब अलग कॉन्सेप्ट, अब रिफ्लेक्शन लगभग खत्म हो रहा है, अब स्टार्ट करेंगे अपवर्तन। क्या अपवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, ये सब चीजें अब चलेगी। लेकिन उस खत्म होने से पहले एक चीज पर आते हैं, आप लोग सभी लोग बताइएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट
कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जैसे लाल रंग का कोई ऑब्जेक्ट है, ये लाल ही क्यों दिखाई देता है? नहीं समझ में आया? अरे बाबू, ये लाल रंग का एक गेंद है तो लाल क्यों दिखाई दे रहा है? हाँ? कोई एक बताओ। वही वस्तु उसी रंग का क्यों दिखाई देता है? जैसे आप लाल है तो लाल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आप बैंगनी है तो बैंगनी दिखाई दे रहे हैं, आप काला है तो काला दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों है? पर कीर्तन बता रहा है तो और गलती बता दी। अच्छा, आपसे पूछ दिया जाए, गुलाब लाल रंग का गुलाब, लाल रंग का गुलाब लाल ही क्यों दिखाई देता है? अरे ये तुम थका हुआ क्वेश्चन पूछ रहे हैं फिर भी उल्टा पुल्टा। तुम बताओ मैया, एक बताओ तुम, कोई वस्तु उसी रंग का क्यों दिखाई देता है? नहीं बोल रही है जी, कभी साइंस नहीं पढ़ी है? तुम लोग अपने से किताब उताब नहीं पढ़ते हो। तुम बताओ, कोई वस्तु उसी रंग का क्यों दिखाई देता है? हाँ, परिवर्तन के कारण। किसका परिवर्तन? कौन सा प्रकाश का? अरे लाल रंग को परिवर्तन करेगा तब ना लाल दिखाई देगा। जैसे कोई वस्तु लाल रंग का तभी दिखाई देगा जब वह लाल रंग के प्रकाश को क्या करेगा? परिवर्तन। क्योंकि अब यहां समझो कि लाइट, इस लाइट में, सनलाइट में कितने रे हैं? 7। कितने रे हैं? 7। रेड, ऑरेंज, ठीक है, येलो, और क्या है? ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, और एक है वायलेट। तो ये 7 रंग से ही व्हाइट लाइट बनता है। तो जब सूर्य की प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है और वह ऑब्जेक्ट है वह हरा रंग का दिखाई दे रहा है, तो सभी रंग को अवशोषित कर रहा है, लेकिन हरा को छोड़कर। हरा को क्या कर दिया? परावर्तन। हरा को क्या कर दिया? परावर्तन। तो हम ये पूछे कि कोई भी वस्तु उसी रंग का तभी दिखाई देगा जब उसी रंग को क्या करता है? परावर्तन। एक क्वेश्चन देखे थे कि पेड़ पौधे क्या कर रहे थे तुम लोग? पेड़ पौधे हरा रंग का दिखाई क्यों पड़ता है? पेड़ पौधे हरे रंग का दिखाई क्यों पड़ता है? प्रकाश के कारण। प्रकाश तो ऑफिस में है। हाँ? अच्छा ठीक है, नहीं बता पाए, वेरी गुड। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा किस प्रकाश में होता है? प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा किस रंग में होता है? किस रंग में होता है? काला। काला कौन बोला? तुमको लाइन से लगा के स्टिक से मारना चाहिए। आओ, जो 2 स्टिक तुम, 2 स्टिक तुम। अरे मूर्ख लोग, हरा रंग कब दिखाई देगा? जब हरा को वो क्या कर लेगा? परावर्तन। हरा तो वो अपने पास रख ही नहीं रहा। अरे लाल रंग कब दिखाई दे रहा? जल वो लाल रखा ही नहीं, लाल हमको दे दिया परिवर्तन करके। तब पेड़ पौधे हरा रंग का दिखाई देता है, यानी उसके पास हरा रंग नहीं है। हरा रंग तो छोड़ दिया कि जाओ इन लोग बंदर लोग को देखना हम हरा है। तो प्रकाश संश्लेषण सबसे कम हरा रंग में होता है, नाक के बराबर। अगर क्वेश्चन आ जाए किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नाक के बराबर होता है? हरा रंग। और यहां दिमाग में अरे हरा हरा है, तो हरा हरा में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है लाल में। इसमें होता है लाल में। बात आई समझ में कि कोई वस्तु उसी रंग का तभी दिखाई दे रहा है जब उस रंग को क्या कर दिया? परिवर्तन।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ठीक है, यहां तक सभी रंग को परिवर्तन कर देता, मान लो कि प्लांट जो है जितना भी कलर है सभी को परिवर्तन कर देता, तो क्या दिखाई देता? ये गधा और रखा था उजर। अरे ये सभी को रिफ्लेक्ट कर दिया तो क्या दिखाई देगा बताओ? हमारे आंखों में सभी कलर आएगा सातों के सातों, तो क्या हो जाएगा? व्हाइट। क्या हो जाएगा? व्हाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट सभी रंग को अवशोषित कर लिया, सभी को अवशोषित कर लिया जितना साथ है, तो क्या दिखाएगा? काला। क्या दिखाएगा? काला। वह कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट किया ही नहीं तो क्या दिखाई देगा? काला। अब आप लोग दोबारा गलती करने के लिए रेडी हो जाएं। ये ग्लास है, क्या है? ग्लास है। इसमें हम क्या बना देते हैं? रोज। रोज बनाते नहीं, लिख देते हैं, समझ जाना रोज है। ठीक है, ये जो गुलाब है वह लाल रंग का है। कैसा है? लाल रंग का। ये ग्लास में पैक है और इस ग्लास में एक बल्ब लगा देते हैं। ये बल्ब जो है वह ब्लू रंग का बल्ब है। किस रंग का? ब्लू रंग का। आपको बताना है ये जो गुलाब है लाल रंग का कैसा दिखाई देगा? यहाँ ब्लैक से कोई मतलब है? अरे सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है बाबू, लाल रंग का गुलाब नीला प्रकाश में कैसा दिखाई पड़ेगा? क्या बोला? वेरी। क्या दिखाई देगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या दिखाई देगा? इसको चाहिए, लाल रंग का ऑब्जेक्ट है तो क्या चाहिए? लाल। यहाँ लाल तो है नहीं, है क्या? ब्लू। तो अभी हम बताएं बाबू कि कोई वस्तु उसी रंग का तभी दिखाई देगा जब उस रंग को क्या कर दे? परिवर्तन, और बाकी सबको अवशोषण। बाकी सबको क्या कर दे? तो बताओ, ये ब्लू है और ये ब्लू को परिवर्तन करेगा कि अवशोषण? अवशोषण। अवशोषण कर लेगा तो ये क्या दिखा देगा? काला। क्या दिखा देगा? काला। एक दो का आंसर आया था, लड़की लोग का एक दो का, एक पीछे देखो। कोई भी रंग का वस्तु दूसरा प्रकाश में काला दिखाई देगा। दूसरा प्रकाश में क्या दिखाई देगा? काला। बात आई समझ में? कोई वस्तु ब्लैक और व्हाइट के दिखता है, अगर ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट कोई कलर नहीं है, दिस इज नॉट कलर, ये कोई कलर नहीं है। कभी क्वेश्चन आ जाए साइंस में कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं है, आपके ऑप्शन में रहेगा पीला, नीला, काला और बैगनी। हाँ, अगर पांचों में इनमें से कोई नहीं तो सब इन। फिजिक्स ये कहता है कि ब्लैक और व्हाइट कोई कलर, क्योंकि ब्लैक जो है सभी कलर को अवशोषित कर देता है और व्हाइट सभी कलर को बाहर भेज देता है। तो अगर कभी थाका हुआ क्वेश्चन आ जाए कौन सा रंग नहीं है, तो बस ये ऑप्शन में देखना, या तो काला होगा या तो बाकी सब रंग है। तो बोलोगे सर मेरा फेवरेट तो काला है, तो ये मेरा फेवरेट सफेद है, आज से चेंज कर लो। फिजिक्स पढ़े हो तो चेंज कर लो। क्या लिखिएगा आप? पॉइंट देख लिखिएगा, समझ में आया क्या बता रहे हैं? लाल रंग का, आप देखो पीला रंग का फूल, पीला रंग का फूल, पीला रंग का फूल लाल प्रकाश में कैसा? पीला रंग का फूल लाल प्रकाश में काला। पीला रंग का फूल लाल प्रकाश में, और पीला रंग का फूल बैंगनी प्रकाश में, और पीला प्रकाश में। पीला रंग का फूल पीला प्रकाश में काला। अरे पीला रंग का तो परिवर्तन करेगा, पीला ही नहीं दिखाई देगा। हे भगवान।
नहीं पहचान पाओगे। कैसे पहचानोगे? जयमाला पर चढ़ोगे तब। चलो लिखो यहाँ पर, लिखिएगा लिखिएगा, लिखवा देते हैं, लिखिएगा। कोई भी वस्तु, पॉइंट देख लिखिएगा, कोई भी वस्तु उसी रंग का, कोई भी वस्तु उसी रंग का, कोई भी वस्तु उसी रंग का तभी दिखाई देता है कोई वस्तु उसी रंग का तभी दिखाई देता है जब जब उस रंग का परावर्तन होता है। परावर्तन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। परावर्तन लिखो कि परिवर्तन लिख दिए? परावर्तन, ठीक है, परिवर्तन न कर देना। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिएगा, ये गुलाब वाला लिखो, लाल रंग का गुलाब, हाँ लाल रंग का गुलाब, लाल रंग का गुलाब सफेद प्रकाश में, लाल रंग का गुलाब सफेद प्रकाश में कैसा? काला बोल रही है तब, अभी भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। लाल रंग का लाल रंग का गुलाब सफेद प्रकाश में, लाल ना होगा, सफेद प्रकाश कितने रंग का है? 7। तो इसमें लाल रंग के क्या कर देगा? परावर्तन, बाकी को क्या करेगा? तो लिखेगा लाल रंग का गुलाब सफेद प्रकाश में लाल दिखाई पड़ती है, लाल दिखाई पड़ती है। लाल दिखाई पड़ती है क्योंकि 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 लाल रंग को छोड़कर, क्योंकि लाल रंग को छोड़कर सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, क्योंकि लाल रंग को छोड़कर सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। यानी परिवर्तन किस रंग का हुआ? लाल रंग का। परिवर्तन किसका हुआ? लाल रंग का। अब देखो, अभी आप क्वेश्चन पूछते हैं, काला कोई ऑब्जेक्ट है, तो काला ऑब्जेक्ट सफेद प्रकाश में कैसा दिखाई देगा? काला ऑब्जेक्ट लाल रंग में कैसा दिखाई देगा? अरे कोई भी रंग रहे हो तो काला का काला ही, क्योंकि सभी रंग को क्या कर रहा है? आप सोचते, तो ये लाल कर दिया तो लाल कर देना, ठीक है। तो काला ऑब्जेक्ट है, कोई भी रंग पूछा जाए तो क्या? काला। अरे तू काला है, काला, कोई भी ब्यूटी पार्लर में चल जाओ जी, या कोई भी सैलून चले, काला काला ना रहेगा जी। वो क्षण के लिए, अपने आप को धोखा देने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट बनोगे, लेकिन रियली में क्या है? नहा के देख लो। नहीं, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि काला ऑब्जेक्ट किसी भी रंग में क्या दिखाएगा? काला। इन है लाल है तो लाल कर देना, ठीक है, पीला है तो पीला कर देना। अब काला रंग का ऑब्जेक्ट पीला प्रकाश में कैसा? काला, ठीक है, क्या हो जाएगा? काला। चलो आप एक चीज और बताते हैं, पीला रंग का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसा है? पीला। ध्यान देना, पीला रंग का ऑब्जेक्ट सफेद प्रकाश में कैसा? है? सफेद प्रकाश में कैसा? और पीला रंग का ऑब्जेक्ट नीला प्रकाश में कैसा? नीला प्रकाश में। जब तक पीला या सफेद ना आए तब तक ये पीला नजर नहीं आएगा। पीला या सफेद ना आए तब तक ये पीला क्या नजर आएगा? काला। क्या आएगा? काला।
तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट देकर के। हाँ, लिखवा रहे हैं ना कैसे, वही तो लिखवा रहे हैं कैसे सर। लिखिएगा, यदि कोई वस्तु सफेद रंग का, यदि कोई वस्तु सफेद रंग का तभी दिखाई पड़ती है, यदि कोई वस्तु सफेद रंग का तभी दिखाई पड़ती है जब वह सभी रंगों को, सभी रंगों को, जब वह सभी रंगों को परावर्तन, जब वह सभी रंगों को परावर्तन कर देती है, जब वह सभी रंगों को परावर्तन कर देती है। सफेद दिखाई देने के लिए सभी रंग को क्या होना चाहिए? परावर्तन। लाल है तो क्या होगा? परिवर्तन। इसमें कोई गलती नहीं करेगा जी। सफेद ऑब्जेक्ट है, लाल प्रकाश में कैसा? क्या होगा? सफेद वस्तु लाल प्रकाश में, सफेद, सफेद होने के लिए सभी रंग का होना जरूरी है परिवर्तन। सिर्फ एक का परिवर्तन हो रहा है, किसका? लाल, तो लाल दिखाई देगा। सफेद वस्तु नीला प्रकाश में कैसा? नीला की पीला? नेक्स्ट लिखना। काला, काला वाला समझ में आ गया? काला वाला कोई दिक्कत नहीं है। काला वाला क्या? काला नो चेंज। काला ये बहुत दिलदार लोग होते हैं, कभी चेंज नहीं होते, ठीक है। कोई भी प्रकाश में चेंज होने वाला, कोई भी सिचुएशन में चेंज होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, लिखिएगा नेक्स्ट। काला रंग का, काला रंग का वस्तु, काले रंग का वस्तु काला तभी दिखाई पड़ती है जब वह सभी रंगों को, जब वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, जब वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। अब ये समझ में आ गया होगा, कलर वाला चीज रिफ्लेक्शन समझ में, ये सब दोबारा आएगा। डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे तो ये दोबारा आएगा। व्हाइट प्रकाश 7 रंग में किस तरह से कर रहा है, दोबारा आएगा। किसका वेवलेंथ ज्यादा, किसका वेवलेंथ कम, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ये सब दोबारा आएगा। आप पॉइंट दीजिएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, ये बहुत, अरे पढ़ाएंगे पहले तो बता रहा, अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? कौन के कौन में 9-10 जैसे बैठा के इमेज बनाते रहे हैं? हाँ, तो जरा जिस तरह से 10 में पढ़े वैसे पढ़े। लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए इसको कल पोस्टमार्टम करेंगे, आज नहीं, आज रहने देते हैं।